अपने अपने जगह पे खड़े होकर और जो मैं पूछूं साफ साफ लफ्जों में आप हमें उत्तर देंगे। गंगा सिंह, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। सरदार जी, दरअसल बात यह है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूं। वाह, आज हम क्या देख रहे हैं? गंगा सिंह, ये जो सामने खड़ा है ये डाकू आजाद सिंह है और आज ये तेरा बाप है और तू इसका बेटा है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह, ये तुम्हारी कौन है? ये हमारी बहन है। अच्छा, उनकी बिटिया है, तुम्हारी बहन है और वो तुम्हारा बेटा है। वाह शक्ति सिंह, तुम्हारी बहन वाकई में खूबसूरत है। हाँ, लाखों में एक है। लाखों में नहीं, करोड़ों में बोलो, करोड़ों में। लाख 2 लाख क्या है? क्या मैं करीब से देखना चाहते हो तो करीब से देखो। हाँ शक्ति सिंह, क्या हम इसे नजदीक से देख सकते हैं? ये हमारी बहन है, देखो करीब से देखो। वाकई में तारीफ करने वाली है तुम्हारी बहन, लाखों में एक नहीं करोड़ों में है ये। हाँ शक्ति सिंह, तुम्हारी बहन हमारे कब्जे में है और हम अब इसे अपने साथ ले जाएंगे। कहाँ ले जाओगे? चंबल घाटी। चंबल घाटी में ले जाकर क्या करोगे? सुहाग रात मनाएंगे। सुहाग रात के बाद 10-12 बच्चा पैदा करेंगे। अपने बाप से सलाह कर लो। 10-12 बच्चा पैदा करोगे? हाँ। बेचारी बहुत कमजोर है, उस लायक नहीं, मर जाएगी। 1 मिनट विचार मशविरा करने का मौका दीजिए। ठीक है, चल बे आगे बढ़। डाकू आजाद से गया है, बहना सयानी हो गई, ब्याह के योग हो गई, आजाद सिंह ले जाने को बोल रहा है। डाकू आजाद सिंह आया है और बहना को ले जाने को बोल रहा है। खर्चे खराबे करने पड़ेंगे, शादी विवाह करोगे। डाकू आजाद सिंह आया है, बहना को ले जाने को बोल रहा है। ले जाने दो, सब कुछ फोकट में बच जाएगा, तब कहीं जाकर तुम नाना बनोगे और मैं मामा बनूंगा। ठीक है सरदार जी, ले जा सकते हो। शक्ति सिंह, हम तुमसे बहुत खुश हुए। इस लड़की को चंबल घाटी की तरफ ले चलो। चाहते चाहते तुम लोग जय मां भवानी का नारे लगाओगे। जय मां भवानी। जय मां भवानी। बेटे से भी बोलो, बोले चल बे आगे बोलो। जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। बस कर, जय मां भवानी के नाना खड़ा खड़ा जय मां भवानी कर रहा है। डाकू आजाद सिंह आया, तेरी बहन को उठा कर ले गया। आज तो बहन को उठा के ले गया है। अम्मा होती तो हम सारे उनको भी भेज देते। डाकू आजाद सिंह आया, बहन को उठा कर ले गया। डाकू आजाद सिंह आया और बहन को उठा कर ले गया। नाना और मामा बनने का इंतजाम समझो हो गया। अब बाबा बनने को सोचो। सधुआना नहीं है। तुम तो जानते हो कि महाराज की बेटी जो राजकुमारी पद्माई, उसके ऊपर हमारा दिल आ गया है। शादी करना चाहता हूं। तुम जाकर महाराज से हमारे रिश्ते की बात करो। 3 दिन का टाइम दूंगा, संडे मंडे ट्यूसडे, यानी इतवार सोमवार मंगलवार। 3 दिन के अंदर फैसला अगर मेरे हित में नहीं हुआ तो अंजाम सोच लो, बहुत ही भयानक होगा। क्योंकि शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता तो भाड़ मचाए। खर्चा से बच गए हो, दौड़ा धूप से बच गए हो।
नहीं शादी करते हो हिया हुआ पूछते हो कि लड़का ठीक ठाक कि नहीं। गडरिया बहुत सोच रहा है क्या? ये मेरा लौंडा है, हमका तो नहीं लागत के हमारा लौंडा। सही है, गराम समाज के आगा बिहारीलाल महाबली। ये कहावत में कहा गया है कि इनका कभी सपना साकार नहीं होगा। ये भैंस को चाहे जितना घास भूसा सानी खवा लिए, इनकी किस्मत में दूध नहीं ना है। लौंडा सचेत है, इनकी किस्मत में दूध नहीं है बल्कि पलरा भगोबरा हाथ है। आओ चलते महाराज। ये आजाद सिंह का अड्डा है और आज जो तेरे बाप ने हमारे साथ किया है, आज उसकी सजा तू भुगतेगी, क्योंकि बाप की करनी औलाद भुगतते हैं। इज्जत का बदला इज्जत से, खून का बदला खून से, और आज आजाद सिंह वही करेगा जो तेरा बाप किया है। और आज मेरे हाथों से इस बिहड़ में तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू कुछ कहना चाहती है? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरे पिता के पास छोड़ दो, मेरे साथ कुछ भी मत करो। यही बात कभी इसी तरह तुम्हारी जैसे लड़की तेरे बाप से कहा है और तेरा बाप उसे दबोच लिया है। और आज अब रहेगा कहाँ, नरक में भी मिलेगी घेरा। शर्म नहीं आती एक तनहा लड़की को पाकर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए? मैं पूछता हूँ कौन है आप? मेरा नाम जानने से पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और इस बिहड़ में अपनी जान देने क्यों आए हो? मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, और रही बात मेरे नाम की तो मेरा नाम भारत है। भारत? मेरा नाम डाकू आजाद सिंह है, और ये तुम्हारी कौन लगती है? आप जानना चाहते कि ये हमारी कौन लगती है? इससे हमारा रिश्ता क्या है? इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है, और ये मेरी धर्म की बहन है। फर्ज और धर्म का रिश्ता तुम जानते हो? अच्छी तरह जानता। अगर मालूम नहीं होता तो ऐसी बात कहने की मेरी जरूरत नहीं होती। तो इसी फर्ज के दलदल में मैं भी फंसा था, जिस तरह आज तुम हमारे सामने कह रहे हो। और हाँ, भारत
अगर तुम एक लड़की के खातिर फर्ज और धर्म के निभाने के लिए अपनी बहन माना है और बारूद के ढेर पर आकर के माचिस से खिलवाड़ किया है, खैर वाकई में कोई शेरनी माँ का दूध पी कर आए हो। अगर आज भारत तू इसे फर्ज की बहन मानता है तो मैं आजाद सिंह आज माँ भवानी की शपथ लेकर मैं तुझे धर्म का बेटा मानता हूँ और इसे फर्ज की बेटी मानता हूँ। लेकिन बेटे भारत इस फर्ज और धर्म से भरा, फर्ज और धर्म से बड़ा रिश्ता इस संसार में कोई नहीं। हम आपसे वादा करते हैं मेरे धर्म पिताजी, जब तक हमारे जिस्म में सांसें चलेगी मैं इस रिश्ते को बददुआ दाग नहीं लगने दूंगा। हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि कभी भी आजाद सिंह को वो मौका मत देना, वो काम नहीं करना कि जिस तरह आज धर्म का बेटा माना है, इन्हीं हाथों से हम तुम्हें कहीं गोली न मार दी। अगर वो दिन भी आए तो मत हिचकिचाना पिताजी, बेखाओ मेरे सीने पर गोली उतार देना। आज ये आपका धर्म का बेटा आपसे वादा करता है। ठीक है, बेटी रत्ना को आप अब ले जा सकते हैं। ये आजाद सिंह तुम दोनों भाई बहन को आजाद करता है। मैं गंगा सिंह नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बदले की आग में चल रहा था, लेकिन मैं इस लड़की की आबरू कभी नहीं लूटता, सिर्फ इसे मैं धमका और डरा रहा था। खैर कोई बात नहीं है, भारत को हमने धर्म का बेटा माना है और रत्ना को अपने फर्ज की बेटी। दोनों भाई बहन का प्यार अगर चलता रहा तो आजाद सिंह खुश रहेगा, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोमर जय मां भवानी। महाबली जी तुम तो जानते हो कि डाकू आजाद सिंह उस दिन आया और हमारी बहन को उठा कर ले गया शादी रचाने के लिए। लेकिन मैं क्या सुन रहा हूं कि डाकू आजाद सिंह ने हमारी बहन को धर्म की बेटी मान लिया है और भारत नाम का जो छोकरा है हमारी बहन को उसने अपनी धर्म की बहन मान लिया है। हाँ यह बात सही। ये नए नए बाप और नए नए भाई साले न जाने कहां से पैदा हो रहे हैं। ये मैंने डाकू आजाद सिंह को खत लिखा है, खत तो मैंने लिखा है लेकिन राइटिंग रत्ना की है। खत को ले जाओ डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर पहुंचाओ। डाकू आजाद सिंह जब इस खत को पढ़ेगा तो आग बबूला हो जाएगा, फिर भारत को मौत के घाट उतार देगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। फिर मैं देखता हूँ कि इस उदयपुर रियासत के अंदर कौन माई का लाल पैदा हुआ है जो कि राजकुमारी पद्मा के साथ में हमारी शादी होने से रोकता है। इस खत को पहुंचाओ और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा।
सरदार जी की जय हो। आपके पास एक खत आया। खबरीलाल क्या खबर लेकर आए हो? और ये पत्र लेकर के आया हूं, इसे आप पढ़िए। रत्ना ने खत लिखकर भेजा है कि पूज्य पिताजी प्रणाम, और जिस तरह आपने मुझे अपनी फर्ज की बेटी माना है और भारत को धर्म का बेटा, आज वही भारत हमारे इज्जत से खेलना चाहा है। समझ लियो पूरी बात, खत आपके पास आ गया। तो भारत, हमने कहा था कि अगर बहन भाई का रिश्ता भूल गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात कह रहा सही है। रामबली, इस समय मुझे भारत की खोज करना है और रत्ना के साथ जो भी गलती किया है उसकी सजा उसे भुगतना पड़ेगा। नए नए साले लौंडे झूठ बोले लाग आए, बहन बनाए के उल्टा सीधा सोचे लाग। चलिए सरदार जी पर आओ हम भारत की खोज में चलते हैं। आज भारत को वो सबक सिखाएंगे कि भाई और बहन और पिता में क्या फर्क और क्या रिश्ता होता है। जय मां भवानी। आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद आज मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझता हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ मुझे माँ का प्यार मिला, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा से एक बाप की मोहब्बत क्या होती है, बाप का प्यार क्या होता है, ये मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। भले ही उनसे हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन जब भी उनके नजदीक जाता हूँ ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे सचमुच इनसे मेरा खून का रिश्ता है। इसलिए आप अरे मैं तो आप ही के ख्यालों में खोया था पिताजी। मैं आपसे मिलने आने ही वाला था पिताजी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है बहुत लंबी है उम्र आपकी जो आप आ गए पिताजी। मेरा प्रणाम। मैंने तुझसे जाते जाते सिर्फ यही बात कहा था कि धर्म और फर्ज से बड़ा इस धरती पे कोई रिश्ता नहीं होता, और तूने आजाद सिंह का हुक्म माना नहीं है। और सुन मेरी बात को, तो धर्म का बेटा माना था मैंने तुझे, धर्म का बेटा माना था मैंने तुझे, और निकला तू आती है। जिंदा छोड़ूंगा हरगिज ना कमीने तुझे, देखना मुंह तेरा यदि महापाप है। पिताजी मेरी गलती क्या है? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की, ऐसा कौन सा पाप मेरे हाथों से हो गया जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं पिताजी? गलती धम्बर सिंह, खत को ले देख, बेटी रत्ना ने क्या लिख कर भेजा है जो तूने जुल्म उठाया।
और आज मेरे सामने कहता है कि मेरा जुर्म क्या है। इस खत में जो भी बातें लिखी हुई है सरासर झूठी है पिताजी। अरे भाई अपनी बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता पिताजी। ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने की। आप मेरी बात का यकीन कीजिए पिताजी। पिताजी अगर तेरी सगी बहन होती तो शायद ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि तूने फर्ज से माना था। पिताजी कि पाप मैंने न कोई और बहन संग किया। सच कहता हूं पिताजी कि पाप मैंने न कोई बहन संग किया। सगी बहना से बढ़कर मैं मानूं से पाप मैंने न कोई। बहन संग किया सगी बहना से बढ़कर मैं मानूं से जान ले लो मेरी जरा ना करी। जान ले लो मेरी जरा ना करी। का बात अपना मैं मानूं तुम्हें। भारत अगर मेरी बात मान लेता तुझे दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि तूने रत्ना के साथ जरूर गलत काम किया है, क्योंकि तेरे चेहरे की ये रौनक तुझे वो मार मारेगा कि ये कहीं मार बेहोश हो गया। क्षत्रिय धर्म बेहोश और लाचार सोते हुए इंसान को आजाद सिंह नहीं मारता। और हाँ, तेरी जिंदगानी आज हम बकसते हैं। होश आएगा तो सोचना और संभल जाना। दोबारा ऐसी गलती करते हुए मिलोगे, माँ भवानी की कसम, ये दुनिया से तुम्हारा नाम मिटा देगी। तुम पर से जय माँ भवानी। बोल मेरे बेटे, ये तेरी किसने हालत की है? बोल मेरे लाल बोल, किसने तेरी ऐसी हालत बनाई है? मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहती कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? सुनो कि धर्म का बाप था मेरा आजाद सिंह,
घर में क्या मानता था सर धर्म का मानता था सर आज आया है उसने दिल में नहीं धर्म क्या मानता था सर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बहुत मारा। कौन है बेटा वो? मैं उस हरामजादे का नाम सुनना चाहती हूँ। आजाद सिंह डाकू आजाद सिंह, जिसने मुझे अपने धर्म का बेटा बनाया और बेटा बनाकर मुझे दुश्मनों की तरह मारा। क्या डाकू आजाद सिंह ने तेरी ऐसी हालत की है? कहाँ मिलेगा डाकू आजाद सिंह? बोल मेरे लाल, बोल वो कहाँ मिलेगा? और कहाँ जाएगा बाप? अपने अड्डे पर ही मिलेगा बाप। बिहारी लाल, बिहारी लाल, मेरे बेटे का ख्याल रखना। ठीक, मैं जा रही हूँ उस हरामजादे आजाद सिंह के पास। भैया मगर आजाद के पास हो सकता है हरामखोर वो कुछ गलत न कह बैठे। सच कहते हो, मेरी माँ अकेली गई हुई। अरे उस हरामजादे ने जब मुझे नहीं बख्शा तो हो सकता है मेरी माँ को गोली मार दे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं भी अपनी माँ के पीछे पीछे जाऊंगा और आज उस हरामजादे से हम माँ बेटे मिलकर दोनों बदल